एसएसटी का एग्जाम है ना, क्लास 10th, एक काम की बात लेके आ गया हूं तुम्हारे लिए। एक बार ध्यान देना। इस टाइम पर तुम चाह रहे हो ना कोई ऐसे पढ़ा दे कि भाई सारा कुछ ना पढ़ना पड़े, सिर्फ इंपॉर्टेंट समझ आ जाए। 4-4 घंटे नहीं लगाए जा रहे वीडियो पे, एक शॉर्ट वीडियो में सब कुछ इंपॉर्टेंट पता लग जाए और एक ही वीडियो में पूरी पूरी बुक खत्म हो जाए। तो बेटा फुल इकोनॉमिक्स, चारों चैप्टर सिर्फ शॉर्ट में, सिर्फ उतना जितना कि पेपर में आएगा। मैं कहीं नहीं जाने वाला, वीडियो कहीं नहीं जाने वाली, पेपर बहुत जल्द है, मैच कर लेना पेपर वाले दिन। ऐसे नोट्स होने वाले, 2-2 स्लाइड के अंदर पूरा पूरा चैप्टर खत्म करवा रहा हूं, साथ में बने रहो। और भाई जल्दी से शुरू करते हैं फुल इकोनॉमिक्स की रैपिड रिवीजन इन मोस्ट इजीएस्ट वे पॉसिबल। लो भाई कर दिया आरंभ इकोनॉमिक्स को, और इकोनॉमिक्स को बेटा हम लोग रैपिडली पूरी रिवीजन कर देंगे हर एक चैप्टर की, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। देखो भाई यहां पर सबसे पहले आ गया पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। ध्यान देते जाना बेटा, चैप्टर की शुरुआत होती है, यहां पर डिफरेंट टाइप के गोल्स दे रखे हैं कि हर किसी का गोल अलग अलग होता है, क्योंकि बेटा उनकी लाइफ की सिचुएशन डिफरेंट है, बिकॉज दे सीक थिंग जो कि उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक लैंडलेस लेबर कुछ अलग गोल चाह रही है और एक प्रॉस्परस फार्मर एक अलग चीज एस्पायर कर रहा है, क्योंकि दोनों की सिचुएशन अलग अलग है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि किसी एक की डेवलपमेंट किसी एक के लिए बहुत बड़ा नुकसान बन जाती है। इसका एग्जांपल है बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, और बेटा इसको कहते हैं कन्फ्लिक्टिंग गोल्स। लेकिन क्या हम सिर्फ डेवलपमेंट गोल्स, देखो डेवलपमेंट गोल में ना बेसिकली जो हर तरीके से घुमा के जो मोटिव होता है मनी कमाना, बट क्या हम मनी से सब कुछ कर सकते हैं? फॉर डेवलपमेंट इज मनी एवरीथिंग? नहीं भाई, फॉर डेवलपमेंट पीपल बेटा लुक करते हैं एट मिक्स ऑफ गोल्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, लोगों को भाई इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट भी चाहिए। मटेरियल गुड्स, जो भी भाई मटेरियल गुड्स हैं, मटेरियल चीजें हैं, फोन, लैपटॉप, बाइक, घर वर, गाड़ी, ये सब बेटा आपको जरूरी नहीं है जीने के लिए। आपकी लाइफ की जो क्वालिटी है वो नॉन मॉनेटरी चीजों पे भी डिपेंड करती है। डेवलपमेंट गोल्स, कन्फ्लिक्टिंग गोल्स, मिक्स्ड गोल्स, तीनों गोल्स कवर हो गए। राइट साइड में आ जाओ, रिपोर्ट आ गई दो। पहले आ गई बेटा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यहां आ जाएगी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है यूएनडीपी। यूएनडीपी कंपेयर करता है बेटा 189 कंट्रीज को, जिसमें इंडिया स्टैंड करता है एट 132। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है बेटा वर्ल्ड बैंक। देखो ध्यान दो, 49,300 पर एनम की एवरेज इनकम रिच कंट्री, 2,500 से कम लो इनकम, दोनों के बिटवीन में आ गई मिडिल इनकम। इंडिया 6700 यूएस डॉलर पर एनम की पर कैपिटा इनकम, मतलब बेटा हम है लो मिडिल इनकम कैटेगरी के अंदर। यहां से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, पूरा डेवलपमेंट चैप्टर खत्म हो गया तुम्हारा। एक और डेवलपमेंट का क्वेश्चन बता रहा हूं, ये लो भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके बाहर से नहीं आने वाला कुछ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेटा लास्ट ईयर ये सेम क्वेश्चन 3 मार्क का आया हुआ है, और 2 दिन बाद तुम देखना ये फिर से आ जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब बेटा आज की नीड्स को भी हमें फुलफिल करना है और आने वाली लोगों की, आने वाली जनरेशन की नीड्स के बारे में भी सोचना है। क्योंकि होता क्या है, जब हम किसी रिसोर्स को ओवर यूज करते हैं तो उसको बेटा रिप्लेनिश या रिचार्ज होने में टाइम लगता है, और उतना टाइम हम दे नहीं रहे। तो यहां पर 2 एग्जांपल से समझा रखा है, पहला ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेस एंड दूसरा एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ओवर यूज में एग्जांपल है बेटा ग्राउंड वाटर का, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, पूरा एज इट इज लिखोगे नंबर मिलेंगे पूरे। और यहां पर बेटा एग्जांपल आता है क्रूड ऑयल का, जो कि पेट्रोलियम है, क्योंकि हम पेट्रोलियम निकालते जा रहे हैं। अब पेट्रोलियम को बनने में लगता है बेटा मिलियन ऑफ ईयर्स, निकालने में और गाड़ी चलाने में और स्कूटी इधर से उधर भगाने में तुम जानते हो कितना टाइम लगता है। लेकिन क्या आने वाली जनरेशन कुछ समझ पाएगी कि होता था? आज से 100 साल बाद लोगों को बेटा बुक्स में लिखा जाएगा कि देयर यूज्ड टू बी अ फ्यूल कॉल्ड एज पेट्रोलियम। वहां लिखा जाएगा कि तुमने सारा खत्म कर दिया। बेटा वैसे इसमें सभी बराबर के क्रिमिनल है, सभी बराबर के, वो है ना कि बेटा सब एक से ही है हम, ठीक है। तो लेकिन हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करनी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ये डेफिनेशन, ये 2 इंपॉर्टेंस, 3 से 5 मार्क का क्वेश्चन, डेवलपमेंट चैप्टर खत्म। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे।
ये लो भाई सेकंड चैप्टर भी आ गया। मजा आ रहा है ना भाई, रैपिड रिवीजन हो रही है ना तुम्हारी बढ़िया तरीके से। सबसे पहले बेटे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आते हैं 3 सेक्टर। ये मुझे पता है, तुम्हें पता होगा इसलिए हमने लिखा नहीं है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, आपस में तीनों इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे को तीनों हेल्प करते हैं। फिर आता है बेटा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जीडीपी। जीडीपी का मतलब जितने भी तीनों सेक्टर ने फाइनल गुड्स बनाए, फाइनल गुड्स, एक फाइनल गुड होते हैं, एक इंटरमीडिएट गुड होते हैं। जैसे कि बिस्किट बनाने के लिए जो उसमें फ्लावर आटा यूज हो रहा है, शुगर यूज हो रही है, ड्राई फ्रूट यूज हो रहे हैं, वो इंटरमीडिएट है। और जो बिस्किट बन के आ रहा है वो फाइनल गुड्स है। हमें सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ही यूज करना है और तीनों सेक्टर की होनी चाहिए कंबाइंड। जब तीनों सेक्टर की फाइनल गुड सर्विसेज की वैल्यू को ऐड करते हैं ना बेटा, जीडीपी आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ध्यान रखना, 3 सेक्टर में से हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर ने ऐसा क्या कर दिया कि वो इतना राइज हो गया भाई। ये लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया यहां पर, 5 मार्क का भी आ जाएगा। तुम बोलोगे सर 5 मार्क में इतने नंबर मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे भाई। मैं यहां पर सिर्फ तुम्हें रैपिडली रिवाइज करा रहा हूं, इसकी डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है, वो भी देख लो। लेकिन यहां पर तुम्हारे ना रैपिड रिवीजन चल रही है भाई। बेसिक सर्विसेज, टर्शरी क्यों ग्रो करता है? क्योंकि इसमें बेसिक सर्विस होती है। स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, एम्बुलेंसेस सारी बेटा टर्शरी में आती है। टर्शरी से बेटा देखो पिछले कुछ सालों में ना एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी, ये भी डेवलप हुए हैं, ये डेवलप हुए हैं, ये और बैंकिंग और ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउस मांग रहे हैं। इन अ वे टर्शरी सेक्टर ही ग्रो कर रहा है। लोगों की इनकम बढ़ गई, लोगों की इनकम बढ़ गई तो लोगों ने बेटा खर्चा करना शुरू कर दिया। और बेटा ज्यादा कमाने वाला खर्चा कहां करने जाएगा? सर्विसेज पे। पहले घर खाता था, अब रेस्टोरेंट में खा रहा है, रेस्टोरेंट में खा रहा है, बिल भर रहा है, बिल भर रहा है टर्शरी सेक्टर, क्योंकि सर्विस ले रहा है। खाना तो कितने का ही होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर बेटा बहुत इंप्रूव कर गया पिछले कुछ सालों में। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल बताऊं, ये रहा, ये जो तुम अपने घर पे आराम से फोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में देख रहे हो इस वीडियो को, ये आईटी सेक्टर ही तो है। टर्शरी सेक्टर इन 4 पॉइंट की वजह से बेटा आज बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। राइट साइड में आ जाओ बेटा। हमारी कंट्री की बहुत बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट, और हमें बताने हैं वेज टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। देखो बेटा शॉर्ट में बता रहा हूं, लोन देना चाहिए गवर्नमेंट को, नए डैम और कैनाल बनाने चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज फैसिलिटी को इंप्रूव करना चाहिए, एग्रीकल्चर क्रेडिट फार्मर्स को, दाल मिल, कोल्ड स्टोरेज, ऐसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप होनी चाहिए रूरल और सेमी रूरल एरियाज में। स्कूल को ओपन करें, हेल्थ सर्विसेज को ओपन करें, क्योंकि स्कूल ओपन होंगे बच्चे पढ़ेंगे, टीचर्स को जॉब मिलेगी, हेल्थ सेक्टर इंप्रूव होगा, नर्सेस को, डॉक्टर्स को जॉब मिलेगी, लोगों का भी वेलफेयर होगा। टूरिज्म एंड रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर को एनकरेज करना चाहिए। ठीक है, और यहां पर बेटा एक और पॉइंट दे रखा है तुम्हें, गवर्नमेंट ने यहां पर देखो इंप्लीमेंट किया, यहां से पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कब से ही पढ़ते आ रहे हो तुम। नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आया था 625 डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि भाई जॉब्स 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट तो देंगे ही देंगे। भाई स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना, ठीक है, इससे बढ़िया तरीके से तुम्हारी तैयारी नहीं हो सकती है। लो स्क्रीनशॉट ले लो भाई आराम से। ऐसे ही बेटा 2-3 और स्लाइड में इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी। तुम बोलोगे अब तक कहां थे सर? कहीं नहीं थे भाई, इंतजार कर रहे थे सही समय का। 5 मार्कर ये रहा, 5 मार्कर ये रहा। पेपर में डिफरेंस तो आता ही आता है, ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट। ऑर्गेनाइज सेक्टर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर हैं, रजिस्टर्ड हैं, वर्कर्स को बेटा क्या मिल रहे हैं? फिक्स्ड आवर्स, ज्यादा काम कर रहे हैं तो पैसे मिल रहे हैं, अदर बेनिफिट, पेड लीव, प्रोविडेंट फंड, मेडिकल फैसिलिटी, हाउसिंग फैसिलिटी, सब जानते हो भाई तुम लोग, सिर्फ रिवाइज करने आए हो यहां पर, और बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज हो रहा है। रूल्स एंड रेगुलेशन बेटा लॉज होते हैं, जैसे फैक्ट्रीज लॉ, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, इन सब लॉज के हिसाब से चलता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। और इधर अनऑर्गेनाइज्ड है, एम्प्लॉयमेंट नॉट सिक्योर, जॉब इरेगुलर, गवर्नमेंट के रूल्स यहां पर एप्लीकेबल नहीं होते, लो पेड जॉब्स होती हैं, पेड लीव्स भी नहीं मिलती, सिक लीव भी नहीं मिलती, और जब मर्जी उसको भूल जाता है कि बेटा चलो हमारी तुम्हारी राम राम, अब तुम अपना कहीं और काम ढूंढ लो।
और राइट साइड पे आ जाओ तो राइट साइड पे आ गया बेटा पब्लिक प्राइवेट का डिफरेंस। पब्लिक सेक्टर मतलब वो सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट ओन करती है, रेलवे। ये आ गया बेटा प्राइवेट इंडिविजुअल का, रिलायंस, टाटा। इसमें बेटा सारी सर्विस गवर्नमेंट देती है, इसके अंदर डिलीवरी जो है वो बेटा मतलब सर्विसेज की प्राइवेट कंपनीज करती हैं। इसमें उनका इंटरेस्ट होता है देश का भलाई, इसमें इनका इंटरेस्ट होता है प्रॉफिट कमाना। पब्लिक सेक्टर के अंदर बेटा गवर्नमेंट जो होती है ना, वो अपने एम्प्लॉइज को पेंशन देती है, मेडिकल फैसिलिटी, ग्रेचुटी देती है, लीव देती है। यहां पर इसके कंपैरिजन में जॉब थोड़ी सी कम सिक्योर्ड होती है, ठीक है, क्योंकि बेटा सरकारी तो जमा ही हो जाता है ना, फिर वो सरकार का जमा ही है अगर उसको नौकरी लग गई तो। प्राइवेट में ऐसा नहीं होता, पेंशन नहीं मिलती, रेगुलर वर्क भी नहीं मिलता, निकाल भी सकते हैं नोटिस वोटिस देके। बट ये अनऑर्गेनाइज है तो अच्छा है। ये लो भाई, ये भी आपका डिफरेंस हो गया, इसको हटा देते हैं एक बार, बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो भाई, दोनों डिफरेंस तैयार हो जाएंगे तुम्हारे। और बेटा डिफरेंस नहीं हो गया, देखो तो सही कितनी देर हुई है वीडियो को स्टार्ट हुए, 2 चैप्टर हो गए इकोनॉमिक्स के, और 2 चैप्टर और हैं बस, वो भी अभी खत्म कर देंगे। ये लो भाई, 3rd चैप्टर आ गया, मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट बेटा सबसे पहले आता है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है। बेटा मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, और मनी क्या होता है, मनी होता है बेटा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में आ गया बेटा पेपर नोट एंड कॉइन्स। इंडिया के अंदर बेटा इसको इशू करने की जो अथॉरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास है। एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। और बेटा हमारी कंट्री के अंदर अगर कोई किसी को रुपये में पेमेंट कर रहा है ना, मतलब कि पेपर नोट्स दे रहा है, उसको एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे। ये बेटा देखो लिखा हुआ है, मीडियम ऑफ पेमेंट जो भी कर रहा है उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता इंडिया में, उसको एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हमारे पास जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा होता है हम ले जाते हैं बैंक में, हम बैंक में जमा करा देते हैं, ठीक है। बैंक क्या करता है बेटा, बैंक आपका जितना भी पैसा आता है उसका एक स्मॉल प्रोपोर्शन अपने पास रखता है और बाकी दे देता है क्रेडिट में, लोन में दूसरे लोगों को। लोन बेसिकली एक अग्रीमेंट होता है जिसमें एक पार्टी बोरोवर होती है, एक पार्टी लेंडर होती है, और आपस में वो एग्रीमेंट करते हैं कि इतने दिनों बाद या इतने महीनों बाद, इतने सालों बाद आपको इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वापसी मिल जाएगा। तो बैंक हमसे पैसे ले रहे हैं, जिसको जरूरत है उसको दे रहा है। तो बैंक क्या है, बैंक सिर्फ एक माध्यम है, एक सिर्फ मीडियम है। जिनके पास कैश की कमी है, जिनके पास कैश ज्यादा है, लेकिन बैंक बेटा इसमें ना, बैंक इसमें पैसे कमा रहा है। देखो क्रेडिट पे लोन जो देता है उस पर इंटरेस्ट ले लेता है, हमने अपने पैसे जमा कराया उसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन जब बात क्रेडिट की आती है ना, तो बैंक लेता है 8 से 14% रिटर्न डिफरेंट डिफरेंट लोन पे। और जब बात यहां पे आती है तो यहां देता है बेटा 3 से 5% रिटर्न, मतलब इंटरेस्ट। अब बाकी का जो डिफरेंस है ना इंटरेस्ट का, वो है बेटा बैंक की असली कमाई, ठीक है। तो आपको बेटा एक चीज ध्यान रखनी है कि क्रेडिट तो चाहिए ही चाहिए, उधार तो चाहिए, ठीक है। और उधार के होते हैं बेटा 2 इंपॉर्टेंट सोर्स, फॉर्मल सोर्स एंड इनफॉर्मल सोर्स। ये रहा डिफरेंस, एक और ले लो भाई, अभी 2 किए ना, एक और डिफरेंस ले लो। बैंक एंड कोऑपरेटिव सेक्टर जाते हैं फॉर्मल में, आरबीआई सुपरवाइज करती है। बैंक को डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए, कोलैटरल भी चाहिए बेटा। कोलैटरल एक एसेट होता है जैसे कि लैंड या व्हीकल, जो कि एज अ गारंटी गिरवी रखता है जो लोन मांग रहा है, ताकि भाई उसको पैसे मिल जाए। फॉर्मल सोर्सेस कैन नॉट चार्ज एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट, अपनी मर्जी से, मर्जी मतलब विम से, अपनी मर्जी से कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। बट इनफॉर्मल वाले में तो क्या होता है बेटा, फ्रेंड रिलेटिव मनी लेंडर से ले लिया, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है चेक करने के लिए, कोलैटरल भी नहीं मांगते भाई, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा चार्ज करते हैं ना, ठीक है बेटा, जनरेशन खत्म हो जाएंगे, इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा, हॉस्पिटल पहुंच जाओगे, ठीक है। लेकिन ये भाई लगाए रखेंगे इंटरेस्ट। ये हो गया बेटा फॉर्मल, ये हो गया इनफॉर्मल। तो अब बताओ फॉर्मल और इनफॉर्मल में से किसको हमें ज्यादा एक्सपैंड करना चाहिए, किसको हमें एनकरेज करना चाहिए, फॉर्मल को करना चाहिए। डिस्करेज किसको करना चाहिए, इनफॉर्मल को करना चाहिए। यही है बेटा आपका अगला क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो यहां से, जल्दी से ले लिया भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया। ये लो भाई, नेक्स्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में क्या आ गया बेटा, आरबीआई के फंक्शंस, और इस साइड आ गया एसएचजी। 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए आपके यहां पर। आरबीआई क्या करता है बेटा, आरबीआई वो मिनिमम कैश बैलेंस जिसकी हम बात कर रहे थे, स्मॉल प्रोपोर्शन जो अपने पास रखता है, वो चेक करता है कि रख रहा है नहीं रख रहा। आरबीआई ये देखता है कि एक बैंक सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस को तो नहीं दे रहा, सारा लोन उसी को दिया जा रहा है। आरबीआई गाइडलाइन भी भेजता है
कि भाई कितना कितना किस किस टाइप ऑफ लोन पे रेट फिक्स होना चाहिए। एंड पीरियोडिकली हमें मतलब बैंक्स को, आरबीआई को एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है कि उसने पिछले 3 महीने, 6 महीने, 1 महीने में कितना किसको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया है। ये 4 है फंक्शंस ऑफ आरबीआई। 3 से 5 मार्क का क्वेश्चन है। तुम बोलोगे सर 5 का आ गया, यहां तो 4 पॉइंट है। एक और लिखो भाई, लिखो इन इंडिया करेंसी अथॉरिटी किसके पास है? आरबीआई के पास है। तो इन इंडिया आरबीआई ऑल्सो इश्यूज करेंसी ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। 5वां पॉइंट बना देना अगर 5 में आ गया तो। टेंशन मत लो बेटा, 7 नहीं छोड़ेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, 2 साल पहले बोर्ड में आया था, 5 मार्क का। इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर 5 पॉइंट दे रखे हैं। पहले एसएचजी का मतलब जान लो बेटा, पर्टिकुलरली वुमेन 15 से 20 मेंबर आपस में जुड़ती हैं। अब तक तुमने कहीं ना कहीं तो सुन ही लिया होगा भाई, 25 से 100 रुपए वैरी करती हैं और अपने जितनी उनकी एबिलिटी होती है उस हिसाब से सेव करती हैं। अब क्या होता है, एसएचजी बन गया, सारी वुमेन एक साथ आ गई, सारा पैसा इकट्ठा हो गया। अब वो उस पैसे में से लोन बांटती हैं जिसको जितनी जरूरत होती है, जिसको जितनी जरूरत है उसको उस हिसाब से लोन मिलता रहता है। इसकी इंपॉर्टेंस भी है। पहला, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा, इन एसएचजी वालों को ना लोन मिलता है विदाउट कोलैटरल। तीसरा बेटा, क्योंकि सारी वुमेन होती है तो वुमेन एम्पावरमेंट आ रही है। वुमेन उस पैसे से स्मॉल बिजनेस कर रही है जिससे कि बेटा वो फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंस हो रही है, मतलब इंडिपेंडेंट हो रही है। और हर महीने, हर हफ्ते, 15 दिन में एक आधी ना मीटिंग करते रहते हैं जिसमें वेरियस इश्यूज डिस्कस करते हैं। उसको कहते हैं बेटा सोशल प्लेटफॉर्म। डिटेल में अगर एसएचजी पढ़ना है, एक वीडियो अपलोड की हुई है बेटा एसएचजी की, वो भी देख सकते हो। लेकिन इन 5 पॉइंट से आंसर लिखोगे तो बेटा नंबर मिलेंगे पूरे 5। ठीक है, लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। ये है बेटा मनी क्रेडिट, और बेटा मनी क्रेडिट भी खत्म। रैपिड रिवीजन ऐसे ही नाम नहीं रखा हुआ, रैपिड सही में हो रही है। ये लो भाई आखिरी चैप्टर आ गया, आखिरी स्लाइड आ गई, ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन तो वैसे ही थोड़ा सा आ रहा है। ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन यहां दे रखी है, सबसे पहले ये देख लो। रैपिड इंटीग्रेशन का प्रोसेस है, कंट्रीज आपस में कनेक्ट करती हैं थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एंड करता कौन है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एमएनसीज। ठीक है, फॉरेन ट्रेड हो रहा है, क्योंकि फॉरेन ट्रेड हो रहा है तो इंटीग्रेशन हो रही है मार्केट की अक्रॉस कंट्री। अब इसका फायदा क्या है बेटा? जो प्रोड्यूसर थे ना, जो पहले सिर्फ अपनी अपनी कंट्री में बेचा करते थे, अब उनकी मार्केट एक्सपैंड हो गई है। अब वो डोमेस्टिक मार्केट से बाहर निकल रहे हैं। इससे फायदा ना परचेजर को भी हो रहा है, कंज्यूमर को भी हो रहा है। तो फॉरेन कॉमर्स से प्रोड्यूसर कंपीट कर रहे हैं, जो कि परचेजर के लिए, कंज्यूमर के लिए फायदेमंद है। कैसे? थर्ड पॉइंट, उनके ऑप्शंस बढ़ गए। पहले उनको अपने आसपास के मोहल्ले में जो चीज मिल रही है वही खरीदनी पड़ती थी, अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो बेच रहे हैं वही खरीदना पड़ता था, चॉइसेस कम थी। अब इंटरनेशनल चीजें खरीद रहे हैं भाई, सिर्फ वो नहीं जो होम कंपनीज बना रही है, फॉरेन कंपनीज भी। और जो बेटा इतना सारा कंपटीशन आ जाता है ना, प्राइजेस कम हो जाते हैं, क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। कंज्यूमर के लिए तो फायदा ही फायदा है भाई। ठीक है, मार्केट कंपटीशन की वजह से प्राइजेस भी रिड्यूस हो गए। ये फॉरेन ट्रेड पे क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क का। ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन आ गई, यहां पर बेटा ट्रेड बैरियर आ गए। 1947 में हमारी गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर लगा दिए थे, रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि अब हम भाई फॉरेन ट्रेड नहीं करेंगे, अभी हमें अपनी कंट्री के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को बचाना है। ट्रेड बैरियर का एग्जांपल होता है बेटा टैक्स ऑन इंपोर्ट, या फिर लिमिट लगा देना, इनको कोटास भी कहते हैं। कि भाई एक कंट्री दूसरी कंट्री से सिर्फ इतनी लिमिट में ही ट्रेड करेगी, और करेगी तो इंपोर्ट पे टैक्स भी लगेगा। तो गवर्नमेंट कुछ इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाया करती थी 1947 में, लेकिन 1991 में रिस्ट्रिक्शन हटा दी और ग्लोबलाइजेशन आ गया। रिस्ट्रिक्शन हटा दी बेटा, रिस्ट्रिक्शन हटाने को बोलते हैं लिबरलाइजेशन। टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, इसमें ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल आ जाता है कि अब कंटेनर यूज होते हैं, एयरफेयर जो होते हैं, मतलब कि एयरलाइंस के जो प्राइसेस हैं वो भी कम हो गए हैं। और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें इंटरनेट, ईमेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब कुछ बेटा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ही कमाल है, ICT का ही कमाल है। ये बेटा है पूरा चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल वीडियो अवेलेबल है, सिर्फ 5 मिनट में सारे फैक्टर वहां जाके देख लो। यहां चल रही है बेटा रैपिड रिवीजन, और चल नहीं रही इकोनॉमिक्स की, तो खत्म भी हो गई भाई। 20 के 20 नंबर इकोनॉमिक्स के खत्म हो गए। MCQ की वीडियो अवेलेबल है, सारा टॉपिक यहां तुम्हें रिवाइज करा दिया।
फुल इकोनॉमिक्स डन, 20 मार्क की इकोनॉमिक्स हो गई बेटा सॉल्व। बाकी 3 बुक मेरे पे छोड़ दो, तुम बस जितना करा रहा हो ना वैसे करते जाओ, मेहनत करते जाओ। आप और मैं दोनों मिलके मेहनत करेंगे और परसों का पेपर बेटा जबरदस्त करके आएंगे, ठीक है। मेहनत करते हैं, जितना टाइम बचा है ना छोड़ो मत, छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके जाना है, एक्स्ट्रा लिख के आना ताकि नंबर ना आए, लेकिन टाइम मैनेजमेंट सीख के जाना भाई। चलो जल्दी से मिलते हैं बेटा, टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, जल्दी से जाओ पढ़ो, दोबारा आ जाना जैसे वीडियो आएगी। सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जो मैसेज कर रहे हैं ना भाई कितना हो गया कितना हो गया कितना हो गया, भाई ये ले तू भी कर ले, तेरी भी इकोनॉमिक खत्म हो जाएगी। चलो भाई बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं जल्दी से फुल एनर्जी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।